अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर व आफ़ियत से होंगे। आज माह रमज़ान का 21वां रोज़ा है। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों का ये रोज़े जितने भी हमने रखे हैं या गुज़र गए हैं, अल्लाह पाक हमारे रोज़े कबूल करे और जो रमज़ान का मेन मकसद है अल्लाह पाक हमें इस मकसद में कामयाब करे। और दुनिया में जितने भी मुसलमान, मेरे भी वालिदैन इस दुनिया से वफ़ात पा चुके हैं और जितने भी मुसलमानों के वालिदैन इस दुनिया से वफ़ात पा चुके हैं, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आले से आला मकाम अता फ़रमा करे। आमीन आमीन सुम आमीन। और दुनिया में जितने भी मुसलमान बीमार, अल्लाह पाक उन्हें सेहत अता फ़रमा करे। आमीन। तो फ्रेंड, चलते अपनी प्रोजेक्ट की तरफ। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है 2.5 किलोवाट का प्रोजेक्ट है, इन्वरेक्स कंपनी का प्रोजेक्ट है। 4 पैनल 605 वाट के हमने इसके साथ सीरीज़ में लगाए हैं, लोंजी हाइमो 7 के। बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है। इसके साथ हमने माशाल्लाह ये हॉक कंपनी की 230 एम्पेयर की 2 बैटरियाँ लगाई हैं। 24 वोल्ट का ये सिस्टम है माशाल्लाह। तकरीबन बेहतरीन इनका सिस्टम चल रहा है। और इसके साथ मैंने एक हायर कंपनी का सादा एसी लगाया है, वो भी माशाल्लाह चलाया है। तमाम चीज़ों की मैंने छोटी छोटी चीज़ों की वीडियो इसमें बनाई है और आपके साथ तमाम चीज़ों की वीडियो मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगा। ये इनका घर है। अच्छा, आयरन भी चलाई है, रेफ्रिजरेटर भी चलाई है, 5 से 6 इनके फ़ैन थे, 10-15 लाइटें थी। पूरा लोड चला के आपको मैं रनिंग में बताऊँगा इंशाल्लाह। लियाकताबाद की लालू खेत की इनकी लोकेशन थी, कराची लालू खेत की इनकी ये लोकेशन थी। 3 से 4 मंजिला ये इनकी बिल्डिंग थी। एक फ्लोर पर हमने ये सोलर सिस्टम किया है माशाल्लाह। तो तमाम चीज़ें आप देखना और आप ख़ुद माशाल्लाह कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये सिस्टम कैसा लगा। अच्छा, ये इन्वरेक्स कंपनी का इन्वर्टर है 2.5 किलोवाट का। तो आपको पता है मैं एक सोलर का टेक्नीशियन हूँ। डेली बेसिस पर मैं सोलर की इंस्टॉलेशन करता हूँ और तमाम चीज़ों की मैं अनबॉक्सिंग करके आफ्टर इंस्टॉलेशन आपके साथ उसके मैं अपनी जो मेरी ओपिनियन होती है, जो मेरे रिव्यूज़ होते हैं, आपके साथ मैं वो शेयर करता हूँ। तो देखिए, ये बहुत बेहतरीन इन्वर्टर है। कंपनी ने तमाम किस्म की जो रिक्वायरमेंट होती है एसेसरीज़ इसके साथ कंपनी ने दी हुई है। ये बैटरी है ये बैटरी की वायर से टिन कोटेड ये वायर होती है, लक्स के साथ ये लगी होती है। बहुत बेहतरीन है। अगर आप सेपरेट से ये वायर लेंगे 3 से 4 हज़ार रुपये की ये वायर होती है। तो कंपनी ने ये भी इसके साथ फ्री दी होती है माशाल्लाह। बहुत बेहतरीन कंपनी है। देखिए, हमेशा आप वो चीज़ लिया करें जिसका कंपनी का क्लेम सेंटर आपको जगह जगह पर मिले। देखें, ये BMS केबल होती है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो लिथियम बैटरी होती है ये उसके साथ लगती है। अच्छा, MC4 कनेक्टर भी इन्होंने बेहतरीन क्वालिटी की इसके साथ दिए हुए हैं। और इसका जो अपना वारंटी कार्ड है, 5 ईयर्स की इसकी वारंटी होती है। पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह आप इसके जो वारंटी का क्लेम है वो वहाँ पर आप कर सकते हैं। फ्री इसकी मतलब माशाल्लाह इसकी कंप्लेन होती है। खुदा न खास्ता इन्वर्टर का कोई भी इशू हो गया तो कंपनी फ्री आपको ये रिपेयर करके देती है। बाज़ औक़ात बोर्ड का भी इशू होता है, कंपनी वो भी फ्री में आपको चेंज करके देती है। बहुत बेहतरीन कंपनी है इन्वरेक्स की। 0% इसकी कंप्लेन है। वेरिएंट 2 का मॉडल है माशाल्लाह, बेहतरीन है। मैं आपको पूरा हैवी लोड आपको इसके साथ में इंस्टॉल करके बताऊँगा और ऑपरेट करके भी मैं बताऊंगा। बिफ़ोर मतलब कि इसको बिफ़ोर इंस्टॉलेशन के पहले भी जो लोड था वो भी बताऊंगा कि ये हमने लोड नहीं चलाया हुआ, ये लोड चल रहा है। और आफ्टर मतलब इसको इंस्टॉल करने के बाद जो हमारा लोड है वो भी इस पर ऑपरेट करके बताऊंगा। अच्छा, जो इसकी क्वालिटी है बेहतरीन क्वालिटी है। ये देखिए, MC4 कनेक्टर इसके साथ लगे हुए हैं। आप इसकी सेफ़्टी देखें। देखिए, सबसे अहम चीज़ होती है सेफ़्टी। जो कंपनी सेफ़्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती वो हमेशा नाकाम रहती है। जो कंपनी सेफ़्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करती है वो बहुत बेहतरीन कंपनी होती है। अब देखें, इन्होंने इसके अंदर तमाम चीज़ें मेंशन की हुई हैं। मैक्सिमम वाट, मैक्सिमम वोल्ट, मैक्सिमम अपना एम्पेयर, तमाम चीज़ें मेंशन होती हैं इसके ऊपर। और इसको मद्देनज़र रखते हुए आपने सोलर की इंस्टॉलेशन करनी होती है। तो ये हमारी हॉक कंपनी की 2 बैटरी हैं। 230 एम्पेयर की एक बैटरी है, टाल ट्यूबलर बैटरी है। और इसकी जो वारंटी है 1 ईयर है, 1 साल की इसकी वारंटी है। अच्छा, फोनिक्स की बैटरी और इसकी बैटरी में फ़र्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखें, जो फोनिक्स की बैटरी है उसका जो रिसाइकल होते हैं, देखें जो बैटरी की जो लाइफ होती है वो पर चार्ज पर होती है। अगर 80% आपकी बैटरी एक दिन में चार्ज होती है वो उसका पर रिसाइकल, यानी कि एक बार उसको आप काउंट करेंगे। इसके रिसाइकल 2500 है 80% पर।
यानी कि अगर आप दिन में एक बार 80% रिचार्ज करते हैं, मतलब कंपनी के बताए हुए तरीके से अगर हम इसको काउंट करेंगे तो 4 से 5 साल इसकी लाइफ बनती है हमारी बैटरी की। बहुत बेहतरीन बैटरी है इसका। तकरीबन ये 2 से 3 दिन पहले ये मैंने माशाल्लाह सिस्टम लगाया था, बहुत बेहतरीन सिस्टम चल रहा है। जिनका मैं कोशिश करूँगा इसकी जो पूरी इनवॉइस है, जो कोटेशन है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और जिनका मैंने सिस्टम लगाया है उसमें उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा क्लाइंट का। अगर किसी ने पूछना है तो आप उनको फ़ोन करके पूछ सकेंगे कि वकास यूसुफ ज़ई ने ये आपका सिस्टम लगाया था। आप उनसे मेरे बारे में ओपिनियन ले सकते हैं कि कैसा सिस्टम चल रहा है या कैसा सिस्टम लगाया था। तो देखिए, जब भी आप एक टेक्नीशियन से मेरी रिक्वेस्ट होती है, जब भी आप डीबी बॉक्स बनाएं, एक प्रोफेशनल तरीके से डीबी बॉक्स बनाएं, ताकि कल को आपने उसको रिमूव करना हो बआसानी उसको ओपन करें और आपकी तारों का गुच्छा ना बने। तो इसकी देखें क्वालिटी आपके सामने है, बेहतरीन क्वालिटी है। मैं यकीन करो, इनब्रेक्स थोड़ा एक्सपेंसिव है, इस चीज़ को मैं मानता हूँ। इनब्रेक्स एक्सपेंसिव है, कंपनी ने थोड़े इसके प्राइस कम करना चाहिए। बहरहाल इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, ऑपरेटिंग क्वालिटी है, बेहतरीन है, आउटस्टैंडिंग है। मैं इसको जो नंबर दूंगा 10/10 नंबर दूंगा। अगर आपकी नमी वाली जगह है, अगर गर्म में आपका इलाका है, तो ये बेहतरीन चलता है, यकीन करें, कोई इसकी माशाल्लाह कंप्लेन नहीं है। तो देखें फ्रेंड, ये मैंने जो इसकी डीबी बॉक्स था, मैंने बड़ी मेहनत की है इस डीबी बॉक्स में। आपके सामने मेरी कोशिश थी कि बिल्कुल साफ़ सुथरा डीबी बॉक्स मैंने बनाया है। इसमें होता क्या है देखें, और तमाम चीज़ों के अंदर मैंने लक्सेस का यूज़ किया। आप देखें लक्स लगे हुए हैं, किसी भी वायर को मैं डायरेक्ट नहीं लगाता, तमाम वायर के अंदर मैं लक्स वगैरह लगाता हूँ। लक्स के साथ ये मैंने सारा सिस्टम लगाया है, आपके सामने है। मैंने तो कोशिश की है कि सफाई से काम किया है। इंसान है, ख़ता का पुतला है। अगर कोई और चीज़ इसमें ऐड करनी है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो फ्रेंड देखें, तमाम चीज़ों को मैंने इस वक्त इंस्टॉल कर दिया। अब मेरी आ रही है, देखें के इलेक्ट्रिक की आ रही है। हमने इसके अंदर के इलेक्ट्रिक को इन करना है और के और जो हमारा लोड है, लोड की इसमें हमारी उसको आउट करना है। देखें, तमाम वायर में इस तरह के मैं लक्स लगाता हूँ। अगर आप लक्स नहीं लगाएंगे तो इसका जो मतलब फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि अंदर वायर जाके खुल जाती है, तो वो अंदर दूसरे वाले के साथ मिलकर या बोर्ड के साथ मिलकर वो टच होकर शॉर्ट सर्किट, अक्सर जो लोगों का शॉर्ट सर्किट होता है या आग लग जाती है, उसकी वजह यही होती है कि लोग इन चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो तमाम लोगों से गुजारिश है, देखिए ये वेरिफिकेशन भी मैं सब चीज़ों के ऊपर करता हूँ। तमाम टेक्नीशियन से गुजारिश है, बराए मेहरबानी जब भी सोलर की इंस्टॉलेशन करें, आप जो उसके प्रॉपर टूल्स होते हैं, तमाम टूल्स अपने पास रखा करें। इसके अंदर क्रिम्पिंग टूल होते हैं, मेरे पास 4 से 5 किस्म के क्रिम्पिंग टूल है। मैं तमाम क्रिम्पिंग टूल को जिस जगह वो यूज़ होता है मैंने उनको रखा हुआ है और उसको इस्तेमाल करता हूँ। अब देखें, ये मेरा आउट था, यानी कि ये जो नीचे वाली ये मेंशन किया हुआ है आउट है। वहाँ से जो मेरे घर का लोड आउट जा रहा है वो मैंने ब्रेकर में लगाई हुई है और ब्रेकर के थ्रू मेरे पूरे घर में आउट का लोड जा रहा है। ऊपर जो था मैंने के इन, यानी कि कल को ये आपने लगानी बहुत ज़रूरी होती है। कल को अगर बारिश हो गई, आसमान पर बादल आ गए, आप अपनी बैटरी को थ्रू के इलेक्ट्रिक या थ्रू वापडा के थ्रू आप उसको चार्ज कर सकते हैं। तो मैं हमेशा डीबी बॉक्स में एक सेपरेट ब्रेकर लगाता हूं और उसके ऊपर लिखता हूं KE-IN, यानी कि कल को अगर हम चाहें उसको KE के थ्रू अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। फ़िलहाल बहरहाल अब मैंने उसको बंद किया हुआ है। ये देखें, ये मैंने MC4 लगाया, इसका भी मेरे पास क्रिम्पिंग पड़ा हुआ है, इसको भी मैंने थ्रू, देखें किस तरह क्रिम्प हो गया, ये बिल्कुल मजबूत हो गया। ये बिल्कुल मजबूत। देखिए, क्रिम्पिंग में ये फ़ायदे होते हैं कि लूज़ कनेक्शन नहीं होता। अगर किसी चीज़ का लूज़ कनेक्शन होता है तो इट्स कैन बिकम अ पार्ट ऑफ हैज़र्ड। आपने हैज़र्ड से बचना है। ऐसा ना करें कि आपकी वजह से आपके क्लाइंट को कोई नुकसान हो। ये टूल्स होते हैं, देखें तमाम किस्म के क्रिपिंग टूल्स मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। किसी भी किस्म का लक्स है उसके मेरे पास तमाम किस्म के टूल्स मौजूद हैं, और तमाम किस्म के मेरे पास जो लक्स हैं वो भी मेरे पास अपने ज़ाती मौजूद होते हैं। अब देखें, आपके सामने मैंने इसको लगाया। अब इसको मैं क्लोज़ करूँगा। क्लोज़ का इसका तरीका क्या होता है, जब आप इसको क्लोज़ करेंगे ये अंदर जाकर लॉक हो जाता है। देखें, ये अंदर जाएगा, ये देखिएगा आप, अच्छा ये अंदर जाकर लॉक हो जाता है। ये एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैंने इसको लगाया और ये अंदर जाके बिल्कुल लॉक हो के टक की आवाज़ आती है, ये लॉक हो जाता है और ये बड़ा माशाल्लाह मज़बूत और कामयाब है। अक्सर लोग क्या करते हैं, कोई किस तरह लगा रहा होता है, कोई किस तरह लगा रहा होता है। बहरहाल कोशिश किया करें, थ्रू प्रॉपर चैनल आप काम किया करें। एक
स्टैंडर्ड वाला काम किया करें। देखें तमाम इंस्टॉलेशन मेरी इस वक्त कंप्लीट हो रही है, तकरीबन 60 to 70% काम मेरा कंप्लीट हो गया। तो देखें तमाम वायर्स मैंने इस वक्त लगा दी है, इसका मैंने जो कवर था वो भी बंद कर दिया। वायर अंदर आपको नज़र आ रही है, मैंने कचरा नहीं बनाया, बहुत कोशिश की है सफाई से। देखें ये जो फ्रंट का काम होता है 1 दिन 1.5 दिन ये एक पूरा ले लेता है, क्योंकि बिल्कुल सफाई का काम होता है। छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको नज़र आ रही होंगी, बहुत मेहनत का काम होता है इन चीज़ों में, तो ये बड़ा टाइम लेता है। अब देखें मैंने ये 2 तारें निकाली हैं केई की, ठीक है, और 2 तारें मेरी लोड की हैं, ठीक है। ये मेरी 4 तारें निकल गई हैं। अब ये बैटरी का ब्रेकर आ गया हमारा, ठीक है। ये बैटरी का ब्रेकर भी मैंने इसमें लगा दिया इंशाल्लाह। मैं आपको देखें सबसे आप हमेशा मेरी एक बात गौर से सुने, सोलर लगाना मुश्किल नहीं है। सोलर के अंदर कुछ चीज़ें हैं जिनका ख्याल करना बहुत अहम है। सोलर के अंदर जो सबसे अहम चीज़ होती है सेफ़्टी होती है। आपने सेफ़्टी का बहुत ख्याल करना होता है। खुदा न खासा कल को कोई भी चीज़ है अगर वो जल जाती है, उसको आग लग जाता है, उसकी वजह से आपकी दूसरी चीज़ों को आग ना लगे, दूसरी चीज़ों को नुकसान ना लगे। तो आप देख सकते हैं मेरे जितनी भी डीबी बॉक्स हैं मैंने उनको सेपरेट किया है। हालांकि ये जो जगह थी, सीढ़ियाँ थी ऊपर, बहुत छोटी सी जगह थी और इस जगह पर सिस्टम मैंने बहुत मुश्किल से एडजस्ट किया है। आपके सामने अगर आपको नज़र आ रहा है, मैंने क्योंकि ये क्लाइंट की रिक्वायर्ड थी, उन्होंने कहा था आप इसको क्लोज़ में लगाएं, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की है कि मैंने थोड़ा सेपरेट किया है। देखें बैटरी का ब्रेकर तमाम चीज़ों से दूर है। आप हमारा ये देखें मेरा डीबी बॉक्स है, ये 220 वाला है, इसके अंदर कोई भी डीसी ब्रेकर नहीं है। ये डीसी ब्रेकर को मैंने अलग किया हुए हैं, 220 के ब्रेकर को अलग किया है। अब मैं अपना बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने सेटअप को ऑन करता हूँ। तो देखें इस वक्त मैंने तमाम ये देखें, ये मेरा ऊपर का जो था ये सोलर का था, पीवी का, यानी कि सोलर में देखें कोशिश करता हूँ हमेशा आसान ज़बान इस्तेमाल करूँ, ताकि जो एक आम इंसान होता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं इंग्लिश में भी कन्वर्सेशन कर सकता हूँ, लेकिन मेरा फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि मेरा मकसद है कि मैं लोगों को आसान ज़बान में समझाऊँ और उनको मेरी बात समझ आए और जो मेरा मकसद है उनको समझ आए। अब देखें इस वक्त 2 चीज़ें हैं जो आपने उनको देखना बहुत अहम होता है। मेरा जो सिलेक्टर है 102, ये 102 सिलेक्टर है, इसकी भी मैं वजाहत करूँगा इंशाल्लाह आपके साथ। अब इन्वर्टर है, इन्वर्टर की मैं सेटिंग करूँगा। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो मुझसे अक्सर सवाल करते हैं कि वकास भाई हमने यूएसई की सेटिंग उनसे नहीं हो पाती। तो देखें आपको मैं मैनुअल सेटिंग ऑटो सेटिंग बताऊंगा, जो ऑटो सेटिंग है। अब पहले पर आपने क्या करना है, SBU, एस से मुराद है सोलर, बी से मुराद है बैटरी, यू से मुराद है यूटिलिटी। जो सेटिंग मैं कर रहा हूँ आपने भी वो करनी है। अच्छा, ये आपने इनको कोशिश करना है जिस तरह मैं करूँगा। ये इसके एम्पेयर है मेरी, यानी कि 460 एम्पेयर की बैटरी है। आपने हमेशा 10% से इसको एम्पेयर से चार्ज करनी होती है। 3 पर आपने इसको क्या करना है, UPS, यानी कि हमारा लोड किस तरह चलेगा। हमारा जो इन्वर्टर है एज अ UPS के तौर पर काम करेगा इंशाल्लाह। तो आपने जो सेटिंग मैं बता रहा हूँ वही करनी है, ठीक है। अब आगे आपका 5 नंबर। 5 नंबर पर ये पूछता है टाइप ऑफ बैटरी। FLD से मुराद है पानी वाली बैटरी, ठीक है। FLD पे मैंने रखा, मेरी जो बैटरी है वो पानी वाली बैटरी है। तो वैसे ट्यूबलर बैटरी का TLD होता है, इसके अंदर है नहीं है, मैं FLD पे रखूँगा। लेकिन ये मैं आपको ये जो सेटिंग है मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, जो इसके हर्ट्स होते हैं, हर्ट्स आपने इसके अपना 50 रखने हैं, और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपने वो रखनी, UT, ठीक है ना। ये होता है यूटिलिटी, यानी कि आपने के इलेक्ट्रिक से अपनी बैटरी को कितने एम्पेयर से चार्ज करना है। अच्छा, अगर आप टाइप ऑफ बैटरी में FLD किया है, फिर आप कुछ सेटिंग आप नहीं चेंज कर सकते। जैसे मेरी कोई सेटिंग ऐसी है जिनको मैं नहीं छेड़ सकता, जिसको मैं चेंज ही नहीं कर सकता। तो अगर आप कोशिश किया करें USE वाली सेटिंग किया करें। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको USE वाली भी सेटिंग बताऊँगा। अब देखेंगे 16 नंबर है। अब 16 नंबर में ये पूछते हैं कि आपने अपनी बैटरी को किस तरह चार्ज करना है। मैंने किया है CSO से मुराद ये है कि मेरी बैटरी सोलर पर भी चार्ज होगी, उसके बाद अगर सोलर चला जाएगा तो वो के इलेक्ट्रिक से भी चार्ज होगी। लेकिन मैंने उसमें एक ऑप्शन के तौर पर ब्रेकर लगाया हुआ है, मेरी मर्ज़ी उस पर चार्ज करूँ या उस पर चार्ज ना करूँ। अब देखें ये सेटिंग है मेरी, आप देख रहे हैं CY कट ऑफ की सेटिंग है ये, ठीक है। अब ये मैं चेंज नहीं कर सकता, इसको देखो मैं बटन को डाउन भी करूँगा, बटन को अप करूँगा, ये कुछ मेरी सेटिंग ऐसी हैं जो चेंज नहीं होगी। देखें ये फ्लोर चार्जिंग है, ये भी चेंज नहीं होगी। अगर आप FLD, ये मैं आपको ये जो मैंने वीडियो बनाई है जस्ट आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। इसकी जो सेटिंग है, इसकी सेटिंग में USE पे मैंने
मैंने रखी है। आप दरअसल टाइम बहुत शॉर्ट था, उसकी वीडियो में बना नहीं सका, रात हो गई थी, रमज़ान था, मेरा भी अपना आपको पता है फिर घर पे जाना होता है, रोज़ा रखना पड़ता है, लोकेशन बहुत ज़्यादा दूर थी। तो खैर अगले दिन नेक्स्ट दिन आऊँगा मैं इंशाल्लाह, यूएससी वाली सेटिंग करूँगा, आपको उसकी भी पूरी तफसील बताऊँगा। अगर आप जो कंपनी की ऑटोमेटिक सेटिंग होती है उसको सिलेक्ट करेंगे तो बहुत सी सेटिंगों को आप नहीं चेंज कर सकते और उसमें नहीं चेंज हो सकती वो। अब देखें जिस तरह की सेटिंग मैंने की है, अगर आप एक नॉर्मल इंसान हैं, अगर आप इस तरह की सेटिंग करेंगे तो इसमें क्या होगा, ये ऑटोमेटिक तमाम चीज़ों को ख़ुद सिलेक्ट कर देगा रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो इनकी भी मैंने ये देखें फ़िलहाल सेटिंग की है, अब तमाम इनका लोड चल गया। अब इनके पूरे घर का माशाल्लाह इस वक्त लोड चल रहा है। अभी मैंने जो के इलेक्ट्रिक है बंद हुई हमारी, के इलेक्ट्रिक नहीं है, जो सेटिंग थी मैंने सेटिंग कर ली है। आपके सामने मेरा ये तमाम बता रहा है कि मेरे सोलर से कितने वाट आ रहे हैं, कितने एम्पेयर आ रहे हैं, कितने वोल्ट आ रहे हैं और कितने वाट का, वोल्ट का, एम्पेयर का लोड हमारे घर का चल रहा है। अब देखें इसके अंदर ये लाइनें नीचे नज़र आ रही है 1 2 3 4, ये लोड बता रहा है। अब मैंने इनके घर का लोड ऑन कर दिया, देखिए ग्रीन लाइट जल रही है, इसका मतलब है हमारा सोलर आ रहा है। रेड लाइट जल रही है, इसका मतलब हमारा के इलेक्ट्रिक भी आ रहा है। अब देखिए मैंने इसके ऊपर किया हुआ क्या है, आपकी जो इसकी जो सेटिंग है मैं आपको इसकी सेटिंग भी बताऊंगा। अब मैंने 1 पर किया हुआ है, यानी कि इनका पूरा घर जो है वो इस वक्त सोलर पर चल रहा है। अब इसके घर का लोड मैंने इनसे कहा है कि लोड ऑन करें, इन्होंने अपने घर का लोड आस्ता आस्ता ऑन कर रहे हैं। मैं आपको इनके घर की तरफ लेकर जाऊँगा, तमाम लोड आपको मैं ऑपरेट करके बताऊँगा। अब देखें बिफ़ोर तकरीबन 0.7 एम्पेयर का लोड चल रहा है। अब मैं इनके पूरे घर का लोड इंशाल्लाह ऑपरेट करूँगा। अब ये पानी की मोटर है, अब मैंने इनकी पानी की मोटर मैंने स्टार्ट कर दी है, ये नीचे वाले फ्लोर में थी, देखें ये पानी की मोटर है माशाल्लाह, सिंगल फेज़ की मोटर है, बेहतरीन चल रही है माशाल्लाह इनका। ये पानी की मोटर जस्ट ऊपर मतलब पानी चढ़ाने के लिए है, ये पीक टाइम पे चला रहे हैं। हमेशा जो हैवी लोड होता है मैंने इनसे कहा हुआ है कि हैवी लोड कोशिश किया करें पीक टाइम पे चलाया करें। पीक टाइम से मुराद है सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक आपने हैवी लोड चलाना होता है। तो इनका अब देखें मैंने इनका पानी की मोटर बंद कर ली है, पूरे घर का लोड चलाऊंगा। इनके तकरीबन आई थिंक 5 इनके रूम थे या 4 इनके रूम थे और तकरीबन 6 इनके AC DC फ़ैन थे। अब मैं पूरे घर का आपको AC DC फ़ैन चलाऊंगा, पूरे घर की इनकी लाइटें चलाऊंगा और रेफ्रिजरेटर इनके पास था, इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर था, फुल साइज़ वाला, किंग साइज़ होता है वो था। तो और इनके घर पे आयरन है, आयरन भी चलाऊंगा और इंशाल्लाह 1 टन का AC है सादा हायर कंपनी का, वो भी आपको मैं चला के बताऊंगा। अब देखिए इनके पूरे घर पर CCTV, गली में पूरे घर पर इनका CCTV कैमरे लगे हुए हैं। तो मैं आपको पूरा XYZ इनका जितना भी ये फ्लोर है पूरा इंशाल्लाह मैं आपको ऑपरेट करके बताऊंगा। अच्छा एक रिक्वेस्ट मेरी ज़रूर है तमाम फ्रेंड से, जब भी आप सोलर लगाएँ आप पहले उनके घर का लोड देखें। अब देखें ये फ्रिज चल रहा है इनका, इस फ्रिज की लाइट ख़राब है लेकिन ये पूरा लोड इनका सोलर पर चल रहा है। अगर किसी का 1000 मिसाल के तौर पर आपने 2000 वाट के पैनल लगाए हुए हैं, ठीक है, 2000 के पैनल लगाए हुए 1500 वाट का उनका लोड है। अब मुझे बताएं क्या 1500 जो हमारी यानी कि 2000 हमारा सोलर पैनल जनरेट कर रहा है और 1500 हमारे घर का लोड है, क्या इतनी बड़ी बैटरी 500 वाट से चार्ज हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती। आपने जब भी सोलर की इंस्टॉलेशन करनी है भाई पहले स्टडी करनी है, उनके जो घर का लोड है लोड के मुताबिक आपने सोलर पैनल लगाने हैं। तो खैर अब इनका पूरा घर का लोड देखें माशाल्लाह, मैं आपको अगेन बताऊंगा। अब सारी चीज़ें चला दी हैं, तकरीबन आई थिंक 3 एम्पेयर के देखें 1000 वाट का तकरीबन इनका लोड चल रहा है, देख रहे हैं 1000 वाट का लोड चल रहा है माशाल्लाह। और ऊपर से जो हमारा लोड आ रहा है 6 12 18 2400 वाट का हमारा लोड आ रहा है, 2400 वाट का लोड था माशाल्लाह अपना इस वक्त। और जो 1000 आई थिंक 1000 या 700-800 वाट का लोड इनका चल रहा है, तकरीबन 3 एम्पेयर का लोड है माशाल्लाह। पूरे इनके घर का लोड चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है माशाल्लाह। अब मैं कोशिश करूंगा कि इनका हैवी लोड बंद करके मैं एयर कंडीशन भी आपको चला के बताऊँगा। तो काम मैंने कोशिश की है, सफाई से किया बहुत। तो आपसे रिक्वेस्ट होती है बराए मेहरबानी मेरी वीडियो को लाइक किया करें और शेयर किया करें और कमेंट्स में जो आप ज़रूर किया करें मेरी वीडियो में, ठीक है। अब देखें मैंने आयरन चलाई हुई है,
आयरन भी इस वक्त इनकी सोलर पर चल रही है और घर के फ़ैन और लाइटें भी माशाल्लाह सोलर पर चल रही हैं और पूरे घर पे इनके सीसीटीवी लगे हुए हैं, वो भी चल रहा है। और इनका माशाल्लाह लोड मैं अगेन बताऊंगा। ये देखें, फ्रिज को मैंने आई थिंक बंद कर लिया था, इस्त्री चलाने के बाद 6.5-7 एम्पेयर का लोड इनका माशाल्लाह चल रहा है और बेहतरीन चल रहा है। और सिलेक्टर आपने देखा 1 पर है, 1 से मुराद है कि इनका घर सोलर पर चल रहा है। अब देखें इस्त्री हमारी सही टाइट करके माशाल्लाह गर्म हो गई है। इस्त्री देखें, ये ख़ुद बता रहे हैं क्लाइंट के वकालत भाई बहुत गर्म हो गई है। अब मैंने जो इनका लोड था तकरीबन ऑफ़ कर लिया है। अब मैं इसका एयर कंडीशन चलाऊँगा 1 टन का हायर का नॉर्मल। अच्छा, ये कोई डीसी इन्वर्टर नहीं है, आप ख़ुद इसको देख के पहचान लें कि ये सादा एसी है। ठीक है, ये सादा एसी है, इसको मैं इंशाल्लाह चलाऊँगा। ये भी तकरीबन 6 से 7 आई थिंक मे बी इसने तकरीबन 6 एम्पेयर के करीब 5 एम्पेयर तकरीबन इसने जो स्टार्टिंग इसके एम्पेयर होते हैं वो लिए। अब देखें बिफ़ोर इसका यानी कि ये चलने से पहले, अब मैंने साइड पे मेंशन किया हुआ कि एसी चलने से पहले जो घर इस वक्त लोड चल रहा है क्योंकि देखिए आस्ता आस्ता मैंने लोड इनका बंद कर दिया, जस्ट फ़ैन और कुछ लाइटें इनके घर की चल रही हैं। तो अब मैंने एसी को ऑन करूँगा। अब एसी, जब आप एसी को ऑन करते हैं डायरेक्ट एसी नहीं चलता, थोड़ी देर के बाद हमारा एसी चलता होता है। तो अब देखें मैंने सारा लोड तकरीबन फ़ैन और लाइटें चल रही हैं और फ्रिज वगैरह बंद हो गया। अब देखें एसी इनका चल गया माशाल्लाह। अब एसी चल गया, आपको आवाज़ आ रही है। अंदर कमरे में मैं बता नहीं सका क्योंकि अंदर लेडीज़ थी, तो अंदर लेडीज़ थी, मैंने बताया नहीं। आपके सामने ये अगर आवाज़ आ रही है, ये एसी हमारा, आप इसको देख के इसके एम्पेयर लोड वगैरह देख आप इसको स्टॉप करके देख सकते हैं। तो ये सादा एसी इनका माशाल्लाह बेहतरीन चल रहा है। अब एम्पेयर देखना कि स्टार्ट के बाद ये तकरीबन 7 एम्पेयर 7.5 एम्पेयर तक टार्क लोड इसने उठाया था। अब देखेंगे आस्ता आस्ता डाउन हो रहा है माशाल्लाह, तकरीबन 6.5 एम्पेयर ये ले रहा है, तकरीबन 4 एम्पेयर ये तकरीबन हमारे ले रहा है। तो 4-4.25 एम्पेयर हमारा एसी ले रहा है। तो हमारा माशाल्लाह सिस्टम बहुत बेहतरीन चल रहा है। तो ये देखें, अब मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। 1 पर हमारा यानी कि आप करेंगे सोलर है, 0 पर लोड बंद हो जाएगा, 2 पर पूरा घर हमारा के इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट हो जाएगा। तो आप सबको पता है मैं एक सोलर का टेक्नीशियन हूँ, पूरी कराची के अंदर सोलर की इंस्टॉलेशन करता हूँ। अच्छा, ये KE इन वाला आप देख लें भाई, अगर मैं इसको ऑन करूँगा मेरा जो इन्वर्टर है इसके अंदर KE इन्वॉल्व हो जाएगा या वापडा इन्वॉल्व हो जाएगा, तो दोनों चीज़ों से हमारा जो बैटरी है चार्ज होगी। तो ये एक ऑप्शन होता है, आपने ये लगाना ज़रूरी होता है। तो वीडियो मेरी अच्छी लगे बराए मेहरबानी वीडियो को मेरी लाइक करें। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर आया हुआ है, किसी को भी इंस्टॉलेशन करनी है मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।